आज हम आ गए हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित और वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो जैसे हमारी एजुकेशन सीरीज चल रही है उसी का हम एक आगे वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया देश की वन ऑफ द चुनिंदा यूनिवर्सिटी में से एक है जिसका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ से नेता निकले हैं, यहाँ से बड़े विचारक निकले हैं और आप सब देखे होंगे कि हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया कितनी कंट्रोवर्शियल और कितनी न्यूज़ में रही है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ आप सबका क्लैरिटी लाएंगे कि कैसे ये अलग है कुछ यूनिवर्सिटी, कैसे जो हम एक धारणा बना लेते हैं उससे थोड़ी अलग है, उस सब का डाउट क्लियर करने की कोशिश। हम करीब 20 गेट है सौरभ। तो इसमें से जो गेट नंबर 7 के तहत यहाँ पे एक अच्छी प्रतिमा है गालिब जी की। गालिब जी एक बहुत बड़े शायर रहे थे पुराने अंतराल में, जो हमेशा एक समाज में देखोगे इश्क ने निकम्मा कर दिया, ऐसे शेर बोले गए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। गालिब जी की ये प्रतिमा किताब उनके हाथ में है, तो जामिया में ये प्रेरित करती है बच्चों को। और जामिया में एक तरीके से कि एक मोटो जो जामिया का है, इट टीचेस व्हाट ही न्यू नॉट। तो जामिया का कुछ ऐसा आलम है कि मतलब शिक्षा को कई रूपों में पढ़ाती है जो सिर्फ किताबों में नहीं। तो हम हैं यहाँ पे गुलिस्तान गालिब में, ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की बिल्डिंग है। तो थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में जामिया के बारे में बताऊँ तो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो अलीगढ़ में हुआ था 1920 में। फिर उसके बाद 1925 में ये करोल बाग आ गई और फिर उसके बाद 1932 में ओखला में आ गई। उसके बाय द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। तो गाइस जामिया मिलिया जो हमेशा हिस्ट्री के रूप में भी हम देखें तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ये उस समय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफ़ी मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ने लगे थे, तो एक यूनिवर्सिटी की कमी हो गई थी। तो फिर उस समय के जो लीडर्स थे, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थोड़ा प्रो ब्रिटिश हो गई थी, तो उसी के तहत एक यूनिवर्सिटी ऐसी खोले जाने लगा, क्योंकि ताकि वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट करे मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर वहीं उसी के बैकग्राउंड में अलीगढ़ में खोली गई ताकि वो देश के चुनिंदा नेशनलिस्टिक और पैट्रियोटिक लीडर्स पैदा कर सकें। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के क्लासरूम में। आपको दिखाएंगे कि ये कैसी क्लासरूम है। ये देखिए बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, काफ़ी रोस्टर वगैरह की व्यवस्था है, साथ में बगल में किताब भी है। तो ये एक तरीके से क्लासरूम्स मोस्टली इससे और अच्छी हैं, जैसे एसीज वगैरह हर जगह है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन MBA वगैरह में, लॉ वगैरह में, तो क्लासरूम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो कुल मिला के एक तरीके से जामिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, तो इस शॉर्ट टाइम पे कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इस अंतराल में हम आपको यही मॉडल में दिखाएंगे कि ऐसी कुछ क्लासरूम है और हर डिपार्टमेंट में है। हम यहाँ पे आसपास हैं सेंट्रल कैंटीन के आसपास। तो यहाँ पे जामिया की सेंट्रल कैंटीन है जो बहुत बड़ी कैंटीन है। यहाँ पे हर टाइप का सस्ते में, चीप में स्नैक्स मिलते हैं और उस प्रकार इसमें नॉनवेज वेज हर प्रकार का होता है, बहुत अच्छा नॉनवेज मिलता है। और ये JMI SU का ऑफिस है। तो बहुत पहले स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे बंद कर दिया गया था। आज उतनी लेवल पे यहाँ पे राजनीतिक एक्टिविटी नहीं होती है, पर फिर भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काफ़ी एक्टिव है बैकग्राउंड के रूप में। सिंस चुनाव नहीं होते हैं, छात्र संघ बहाल नहीं हुआ है, तो उस लेवल पे एक्टिविज्म नहीं है और बिल्डिंग खाली है। देख सकते हैं आप कितना, अभी भी शाम का समय हो रहा है, करीब 3-4 बज रहे हैं, पर काफ़ी भीड़ एक्टिव है। यहाँ पे बच्चे चर्चाएँ करते हैं सामाजिक मुद्दों पर। तो हम हैं यहाँ पे सोशल साइंस ब्लॉक में, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स भी यहाँ पे है। आगे हम जाएंगे तो जाकिर हुसैन साहब की लाइब्रेरी है, जो एक समय की एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी थी। थोड़ा मैं बता दूं इस लाइब्रेरी के बारे में, तो ये जो किंग थे सऊदी अरेबिया के, उनके डोनेशन से बनी हुई है। 2.8 मिलियन उन्होंने डोनेशन दिया था, तो उसके कारण वन ऑफ द फाइनेस्ट एसी लैब लाइब्रेरी है। अच्छा पांडे जी, कंट्रोवर्शियल लाइब्रेरी भी यही है क्या जहाँ लाठी वाठी चली थी? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखें, न्यूज़ में देखा था हमने। जब उस समय CAA में प्रोटेस्ट चल रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, तो उस समय जो बैकग्राउंड में जामिया में जो गतिविधियाँ घटी थी 2019 दिसंबर में, तो उस समय जब पुलिस लाइब्रेरी है जहाँ लाठी चार्ज हुआ था, कैमरा तोड़े गए थे, ठीक है, इधर ही से भाग रहे थे लोग और वो बिल्कुल बेबुनियाद था और इनोसेंट बच्चों को मारा गया था। तो यही है वो जाकिर हुसैन लाइब्रेरी। और आइए आपको लाइब्रेरी के अंदर ले चलते। देश की यूनिवर्सिटी में जो मूल स्वरूप जो मोटिवेशन मिलता है वो ऐसी चीज़ों से मिलता है। देखो आर हीरो जो परमवीर चक्र मिला है जिन लोगों को, उनको यहाँ पे पोर्ट्रेट दिखाए गए हैं और ये हमेशा प्रेरित करते हैं बच्चों को यहाँ पे। और इधर हमारे चांसलर और फाउंडर्स और कंट्रीब्यूटर्स हैं जामिया मिलिया के, वो रखे गए। ये एंट्री गेट है लाइब्रेरी का। ये एग्जीबिशन हॉल है जो जामिया के इतिहास को एक समावेश के तहत बयां करने की कोशिश करी गई है। इधर से सारे हिस्टोरिकल इम्पेरेटिव है कि कौन कौन जामिया में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं, जाकिर हुसैन साहब हैं और बहुत सारी छोटी हिस्ट्री के एक्सट्रैक्ट लिखे हुए हैं। इस समय जो फर्स्ट ग्रुप था जामिया का, उस ग्रुप में सेकंड ग्रुप देखिए,
ठीक है, 4th ग्रुप देखिए, और इम्पॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम अबाउट जामिया, कि जामिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लीडर्स प्रोड्यूस करा है। देखिए जो हमारे चुनिंदा लोग हैं उन्होंने जामिया के बारे में क्या बोला। जामिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, टैगोर जी कहते हैं ये। और जामिया मिलिया इस्लामिया वॉज बिल्ट स्टोन ऑफ स्टोन बाई सेक्रीफाइस, ये सरोजनी नायडू जी कहते हैं। जामिया वॉज लाइक एन ओसिस इन सहारा, गांधी जी कहते हैं। तो पांडे जी ये बताइए कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है? तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत नॉमिनल है सर, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो बहुत नॉमिनल है, जो बहुत सारे कोर्सेज का है। बट जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं जैसे डिप्लोमा हो गए, MBA हो गए और मास कॉम हो गए, उनकी फ़ीस इन्फ्लेटरी है, बट ऑल्दो इतनी ज़्यादा नहीं है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की होती है। नॉमिनल बच्चा पढ़ सकता है। ये फाउंडर्स हैं जामिया के, कुछ हकीम अजमल खान साहब, ठीक है, मोहम्मद अली चौर साहब, इनकी हमेशा जयंती मनाई जाती है जामिया मिलिया में। ये वो जगह है जहाँ पे पुलिस वाले घुस के लाठी चार्ज किए थे। देखिए कैसे बच्चे यहाँ शांति से पढ़ रहे हैं। ये देखिए ये सारे बच्चे, देखिए कोई ना कोई जर्नलिस्ट, कोई ना कोई हर लेवल का अखबार पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल सेक्शन है, कितनी शांति से यहाँ पढ़ाई हो रही है। लेकिन अब इस जगह पे सोचो वो जो इमेज देखो कि किस तरीके से लाठी चार्ज की जाती है। और नॉर्मल 24/7 एसेसिबल लाइब्रेरी है जहाँ पे 40,000 से ज़्यादा स्क्रिप्चर किताबें हैं यहाँ पे, जो एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। देखेंगे यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट जो बच्चे 24 घंटा पढ़ सकते हैं। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जामिया में एक रेजिडेंशियल कोचिंग भी होती है जो UPSC सिविल सर्वेंट के लिए होती है, और वहाँ पे अमूमन सिलेक्शन 20 से 30 होते हैं, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट है। फ्री एजुकेशन, फ्री खाना पीना, फ्री हॉस्टल सुविधा, हर लेवल पे चीज़ें होती हैं, तो उस लेवल पे सिलेक्शंस हो जाते हैं। उन्हीं सब जगहों पे पढ़ के ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। और मोनोलिथिक स्टोन का वो बना हुआ है जिसपे इन द मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द पार्टीशंस का भाई जाकिर हुसैन के स्क्रिप्ट से एक ये लिखा गया है, यू आर ऑल स्टार्स इन द पॉलिटिकल फाइमेंट। मतलब एक तरीके से ये समावेश है कि किस तरीके से वो पूरा हर चीज़ हुआ था। तो पांडे जी ऑल टोटल कैंपस कितने एरिया में फैला हुआ है? करीब ये 254 एकड़ पे है जी, और इसके करीब 20 से 25 गेट हैं, और हर जगह काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। अच्छा पांडे जी, यहाँ एंट्रेंस का क्या सीन है, कैसे एडमिशन मिलता है यहाँ पे? जो जामिया मिलिया का आगामी रूप से होता था, वो एक तरीके से जामिया खुद अपना एंट्रेंस कराती थी। लेकिन आप देखेंगे कि जामिया अब CUET करके आ गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है। उसके तहत चीज़ें बदल गई हैं, और अब एक कॉमन यूनिवर्सिटी का आप CUET दीजिए और यहाँ पे दाखिला लीजिए। PhD का कोर्स अलग है, आप GRF दीजिए, फिर GRF से भी होता है। जामिया भी अपना एंट्रेंस कराती है। और बाकी एंट्रेंस टेस्ट जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, MBA हो गया, उनका अलग अलग एक्सेप्टिंग कोर्स है। यहाँ पे एक बहुत फेमस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पैकेज अच्छा खासा जाता है, तो वहाँ का ये JEE मेंस और JEE एडवांस के थ्रू, जो NTA के थ्रू होता है, वहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। लॉ का अलग होता है, क्लैट के थ्रू लेते हैं वो, और यहाँ पे आर्किटेक्चर का होता है तो आर्किटेक्चर का भी अलग रहता है। कुल मिला के जामिया में ऐसी वो फैकल्टीज़ और इंस्टीट्यूशंस और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नहीं है जो आज यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। सारा इस समावेश, सारी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। कैंपस के मामले में देखिए कितना प्यारा यहाँ पे दिख रहा है। यूनिवर्सिटी मतलब पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट है, बगल में कंप्यूटर साइंस है। दूर से ही लग रहा है कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, काफ़ी प्यारा होगा। इधर भी होगा, देखिए यहाँ पे दस्तरखान कैंटीन है। मिलिया का कैंपस इस तरीके के जो नॉर्थ की तरफ है, इतना कुछ यहाँ पे ऑल टोटल पूरा कैंपस है? ये नहीं, पूरा टोटल है। इस तरफ जो है वेलकम टू, इधर वाले रीजन, अच्छा, रोड के इधर, ठीक है, मेट्रो उधर है, फिर इस साइड है। ये सारी पूरी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। पांडे जी जामिया की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? PhD, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मिला के यहाँ पे करीब 24,000 बच्चे पढ़ते हैं। 24,000 जो रेगुलर है, और यदि हम ओपन वगैरह सब मिला के तो कोई गिनती नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। जामिया की वॉल ऑफ डेमोक्रेसी देखो कि यहाँ पे पूरा सिंबल है। यहाँ पे जो मतलब आवाज़ नहीं होती कि आप हमारी आवाज़ मार सकते हैं, मतलब हमें मार सकते हैं पर हमारी आवाज़ को नहीं मार सकते हैं। और दीवारें बयां करती हैं कि कैंपस में कैसे आवाज़ रखी जाती है, और दीवार बनती है कि लोगों की विचार क्या है। यहाँ पे पोस्टर्स लगते हैं, कोई कार्यक्रम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस होनी होती है तो ऐसे सब जगह लगते हैं। नारे लगते हैं, बहुत सारे शेर और शायरियाँ लगती हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद जामिया मिलिया के बारे में क्या लिखते हैं, कितना प्यारा लिखते हैं, और कि कैसे जामिया मिलिया का कंट्रीब्यूशन हर रूप से बहुत ज़्यादा। हम ये इस ब्लॉक पे हैं सौरभ, ये ब्लॉक दिखाइए, ये IPN सीना ब्लॉक है। ये मेट्रो की लाइन जा रही है ऊपर से, और सामने जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन है, तो ट्रांसपोर्ट के रूप में बड़ी कन्वीनियंट है जामिया। और आज वैसे रोड और हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी देखें तो ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। DTC बस है यहाँ पे, DTC बस पास बन जाते हैं तो बच्चों को बस सर्विस भी अवेल कर सकते हैं।
हम गुलशन खुसरो में, यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू हिस्ट्री, संस्कृत भी यहीं पे है। तो देखिए नाम कितना प्यारा है, गुलशन खुसरो साहब के उस पर रखे गया है कि मतलब इतना प्यारा वो है। यहाँ पे चिड़िया, मोर पंख, बहुत सारे ब्यूटी देखिए, ग्रीनरी देखिए। इस जगह पे जब बारिश होती होगी, जब अमूमन जामिया की जब फोटो देखते होंगे तो इसी जगह की देखते होंगे जो बारिश में होती रहती है। और कितना पुराने पेड़ है यहाँ पे, बैठने का अच्छा माहौल बना हुआ है। कितनी भीड़ है, और शाम को 4 साढ़े 4 बज रहे पर चकाचौंध देखें यहाँ पे। कितना डिफरेंट जगह से बच्चे आते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और डिब्रूगढ़ से लेके गल्फ ऑफ कच्छ तक। खड़े हैं हम मुहिब्बुल हसन हाउस के सामने। यदि इस बिल्डिंग का आप आर्किटेक्चर देखें तो ये डोम शेप में है, कि जैसे डोम का नहीं होता है कि ऐसे बनाया गया है। मुहिब्बुल हसन हाउस के सामने ऐसा आर्किटेक्चर है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है, तो इतिहास में जामिया का जैसे कंट्रीब्यूशन रहा है, उसी के रूप में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बयां कर रहा है कि इतिहास कितना सुनहरा रहा है जामिया का। तो जामिया मिलिया एक तरीके से देखेंगे तो स्पोर्ट्स में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ के यहीं से खेल के वीरेंद्र सहवाग गए हैं, ऋषभ पंत गए हैं, और बहुत से लोग और हैं। काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं। एक तरीके से यहाँ जहाँ पे स्टेट लेवल के मैच भी हो जाते हैं। हॉकी ग्राउंड है जामिया की, हॉकी टीम बहुत अच्छी है, बास्केटबॉल टीम भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे चलती हैं। और इधर भी चलते हैं, सेमिनार हॉल भी वहाँ पे है, तो अच्छा कन्वेंशन सेंटर है जामिया का। और इतिहास का यहाँ पे दीवारों पे अर्चित भी किया गया है, आप देख सकते हैं। काफ़ी हरा भरा विषय है। उधर उर्दू डिपार्टमेंट है। अच्छा, इधर उर्दू डिपार्टमेंट है, संस्कृत डिपार्टमेंट उधर। ये 2 रोड जाती हैं मुहिब्बुल हसन हाउस के सामने, 2 वो चली जाते हैं इधर जामिया ऑडिटोरियम की तरफ, इधर डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, और फिर उधर हॉस्टल्स भी हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स और बहुत कुछ है। तो अभी हम चलेंगे, आपको यहाँ पे ऑडिटोरियम वगैरह दिखाएंगे। अच्छा पांडे जी, एक चीज़ बताइए, हॉस्टल की सुविधा कैसी है यहाँ? हॉस्टल्स यहाँ पे वैसे क्या कहते हैं, 24,000 बच्चों को तो दे नहीं सकते। हाँ, तो क्योंकि पर देना चाहिए, पर बहुत नॉमिनल हॉस्टल है, बहुत कम हॉस्टल है, पर जिन लोगों को मिल जाता है उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। काफ़ी नॉमिनल रेट्स हैं, फूड का भी अच्छा है। और जैसे मैंने तुमको बताया था रेजिडेंशियल एकेडमी वालों को, उनको तो फ्री में मिलता है। अच्छा। और उन इंट्रेंस होता है उसका, तो जो निकाल लेता है तो उनको मिल जाता है। बढ़िया। ये सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे एक छोटा सा INS विक्रांत का एक मॉडल प्रस्तुत करा गया है। आइए आपको दिखाते हैं पास में कि ये प्रेरित करता है बच्चों को डिफेंस से लेना होगा। यहाँ पे NCC भी है, जिन बच्चों को NCC करनी होती है तो NCC की भी सुविधा यहाँ पे है। बगल में ऑडिटोरियम है, और इधर क्या कहते हैं, बढ़िया सा कैंटीन भी है। और कितना प्यारा चिड़िया चहचहा रही है, कैंपस इतना सुंदर लग रहा है। एक और बात है मैंने नोटिस की है कि दिल्ली में ये जो यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने एक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में बहुत मदद की है दिल्ली की। बिल्कुल। एक्चुअली जितनी ग्रीनरी यहाँ हो गई, जैसे JNU में है और DU में जितनी ग्रीनरी है, इन्होंने बहुत मदद की है दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री रखने में। आप अभी JNU गए होंगे, देख सकते हैं कितना अरावली का एक्सटेंशन है, वो तो कितना हरा भरा कैंपस था। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी देख लीजिए, बगल में रिच था, और ये इंस्टीट्यूशन पढ़ाई के साथ साथ पॉल्यूशन कंट्रोल में ही बहुत मदद कर रहे हैं दिल्ली की। छात्रों को एक अच्छा माहौल मिल पाता है, ताकि इन्वायरमेंट में और एक तरीके से खुश रह सकें, और साथ में एक हरा भरा इन्वायरमेंट देख के उनका मन बना। हम खड़े हैं MF हुसैन आर्ट्स गैलरी के पास। देखिए कि कितनी सुंदर यहाँ पे स्टोन्स में कलाकृति करी गई है। चारों तरफ से दिखाइए कितना प्यारा गार्डन है, और बैठने की पूरी व्यवस्था है, पूरा जहाँ पे छात्र बैठते हैं, सामाजिक चर्चा करते हैं, राजनीतिक रूप से भी चर्चाएं करते हैं। उधर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो जामिया के बहुत बड़े पेंटरों ने बनाई हैं, तो उसका भी एक वो कैंटीन है। यहाँ पे बच्चे बैठ के खा चुके हैं हम MF हुसैन साहब की आर्ट्स गैलरी में। यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी पेंटिंग्स हैं। ये इंस्टीट्यूशन की अपनी गैलरी है। अपनी गैलरी स्टोन्स वाली। बच्चों को एक जो आर्ट्स होती हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन है, समाज में जो गतिविधियाँ चलती हैं, जो समाज का रिप्रेजेंटेशन है, आर्ट्स और पिक्चरें और बहुत नॉवेल्स। तो एक तरीके से जब कुछ भी चीज़ बयां करना होता है तो अखबार ये सब माध्यम होते हैं, तो उन्हीं द्वारा ये कुछ बयां करने की कोशिश की गई होगी जो आज के रूप में हम देख पाते हैं, और ये हमें प्रेरित और करती हैं हमारा पुराना समाज जानने को और नया समाज की ओर ले जाने को। यहाँ पे AJ किडवाई मास कम्युनिकेशन सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस है। जस्टिस M हिदायतुल्लाह साहब ने जिसका वो किया था, और ये एक तरीके से यहाँ का एडमिशन बहुत थोड़ा सा टफ है, पर यदि हो जाता है तो आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना बुनियादी रूप खड़ा कर सकते हैं।
ये अंदर का है AJK मास कम्युनिकेशन सेंटर का। तो अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार यहाँ से पढ़ चुके हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया सेंटर है ये, इसका आउटकम बहुत अच्छा है। तो और ये मैं बताऊँ तो ये एक तरीके से यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरीके के कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा भी होता है। अंजना ओम कश्यप जी ने यहाँ से डिप्लोमा किया था। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं और सारे कोर्सों का अच्छा आउटकम है। एकेडमिक रूप से भी अच्छा है, प्लेसमेंट रूप से जैसे इंजीनियरिंग हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, लॉ हो गए, वहाँ का भी अच्छा है, और रिसर्च यूनिवर्सिटी भी अच्छी खासी है। तो कुल मिला के आउटकम जो जामिया का है, देश की चुनिंदा यूनिवर्सिटियों में से वन ऑफ द फाइनेस्ट है। यहाँ पे हम ऑडिटोरियम में खड़े हैं जामिया मिलिया जामिया के। तो जामिया मिलिया यहाँ बड़ा अच्छा, देखिए बच्चे कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऊपर से मेट्रो जा रही है और ऊपर से एरोप्लेन भी जा रही है, बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है सौरभ। तो पांडे जी, ये क्या कॉमन ऑडिटोरियम है कि इस तरह का ऑडिटोरियम हर डिपार्टमेंट में है? हर डिपार्टमेंट में कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम एक होता है सौरभ। तो ये बड़ा ऑडिटोरियम है, जैसे बड़ा कार्यक्रम कराना हो, कम जैसे एक तरीके से संगीत का हो गया या फिर कुछ कल्चरल हो गया, तो वो यहाँ पे होता है। देखिए शाम का समय है और कितना बढ़िया यहाँ का मौसम हो रखा है ना। ये जो देख सकते हैं आप नर्सरी, यहाँ पे सारे वनस्पति के जितने भी मॉडर्न रूप में हो सकते हैं तो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं और अलग अलग चले जाते हैं और लग जाते हैं। सर मैं एक दिखाऊं, जामिया में एक ये देखिए नया गेट बन रहा है, तो गेट में देखिए ऊपर डोम है। तो जामिया मिलिया में जो मुस्लिम आर्किटेक्चर है और जो हिंदू आर्किटेक्चर है और जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, उसका समावेश करके जामिया मिलिया का पूरा कैंपस है। आप देखे होंगे कि जो जामिया मिलिया का जो पूरा गेट्स है तो उसमें एक तरीके का डोम वाला शेप है, और उसी के तरीके से यहाँ भी बन रहा है। तो जामिया मिलिया का पूरा कैंपस जो है वो मुस्लिम और मॉडर्न और हिंदू का ब्लेंड है। तो ये देखिए कि कैसे जामिया में शाम को एक्टिविटी चल रही है, बच्चे अपना डांस कर रहे हैं, उनका कोई कल्चरल इवेंट होगा, ऑडिटोरियम में होना होगा, कितना साथ में नाच गा रहे हैं। इधर बच्चे खेल रहे हैं और खेलने का भी सुविधा है, पर यहाँ पे मनोरंजन के लिए इधर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इधर पढ़ाई मतलब एक ही दृश्य में देख लीजिए, मतलब एक बच्चे एजुकेशन, हाँ, इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स एक ही फ्रेम में समावेश है एक तरीके से। चलिए अभी आपको एक जामिया के क्लास में ले चलते हैं। एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड लेक्चर थिएटर। पांडे जी, कौन सा डिपार्टमेंट है ये? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और ये क्लासरूम है इसका। देखिए कैसे यहाँ पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हैं और राष्ट्रपति महोदय भी हैं, एक्स प्रेसिडेंट। क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पेंटिंग हम यहाँ पे ये जाकिर हुसैन साहब जो भूतपूर्व हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका ये मौजूदियम है। तो ये काफ़ी क्या कहते हैं यहाँ पे जामिया में इनका मौजूदियम, क्योंकि जामिया में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा था खुलने में, और तो आज यहाँ पे जामिया में इनका मशहूर। और एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अंदर नहीं जा पाए हम, तो आपको अंदर से दिखाते। बिल्कुल, हम यहाँ पे सेंट्रल कैंटीन के पास बैठे हैं, यहाँ पे हमने नाश्ता लिया हुआ है, साथ में हमारे मित्र बंधु बैठे हुए हैं। तो पांडे जी कैसा लग रहा है? बहुत वेरी गुड, वेरी टेस्टी। क्या क्या लिए हैं आप, बताइए थोड़ा। इस वेज ग्रिल्ड सैंडविच, पेटीज वेज, अगेन वेज ग्रिल्ड सैंडविच, एंड दिस इज वेज मोमोज,